प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने उनके राज्य के लिए सुन लिया है। भाई और बहन और मित्र, जो परमेश्वर उनके राज्य के लिए मुझे न सुना होता तो शायद आज मेरा जीवन कब से खत्म हो गया होता। पर परमेश्वर हर एक को मौका देना चाहते हैं। परमेश्वर हर एक से प्यार करते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हर व्यक्ति उनका राज्य और धर्म की खोज करे। परमेश्वर को यही भाया है कि हर मनुष्य उसके लिए तैयार रहे। भाई और बहन और मित्र, पर हमें परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए बहुत सारी चीजें रुकावट होती है और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमारा ध्यान लगा रहता है। पर परमेश्वर कहते हैं मत डर। हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डर। अब हम एक वचन पढ़ेंगे लूका 12 में 32 से लेके 34 तक। लूक 12 वर्स 32 to 34। यहाँ पर लिखा है, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। यीशु मसीह कहते हैं, हे छोटी झुंड मत डर, तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। यीशु मसीह के पास छोटे झुंड कितने थे? 12 डिसाइपल थे। खाना खाने वाले तो बहुत सारे थे। यीशु मसीह के उपदेश सुनने वाले तो बहुत सारे थे। चमत्कार से संगे हुए वो बहुत सारे थे। उनके पद चिन्हों पर चलने वाले सिर्फ 12 लोग थे। उन 12 लोगों को यीशु मसीह कहते हैं, छोटे झुंड मत डर। परमेश्वर को यही भाया है कि तुम उनके राज्य के लिए काम करो। और आगे क्या लिखा है? अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नाश नहीं करता। यहाँ पर वचन 33 में लिखा है कि तुम अपना ऐसा बटुआ तैयार करो जो पुराना नहीं होता। और यह भी लिखा है कि तुम अपना संपत्ति बेचकर सेवकाई करो। भाई और बहन और मित्र, यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा जहां धन स्वर्ग में है वहां पर चोर चोरी करने नहीं जाता। और आगे क्या लिखा है 34 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है 34 में, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन लगा रहेगा। भाई और बहन और मित्र, मैं एक कड़िया काम का कॉन्ट्रैक्टर था। मैं कई बार बड़ा काम रखता था और
जब बड़ा काम रखता था तो क्या हुआ करता था, मैं उसके बारे में बार 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 सोचते रहता था, बार बार हिसाब लगाते रहता था, क्या यहाँ पर मुझे नुकसानी तो नहीं जाए क्या, नहीं मुझे अपने घर में से लेकर जाकर कहीं डालना तो नहीं पड़ेगा, नहीं। उस प्रकार का मेरा सोच रहता था। यानी यहाँ पे लिखा है, जहां पर तेरा धन है वहां पर तेरा मन लगा रहेगा। तो भाई और बहनों और मित्रों, हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है? हमारा इन्वेस्टमेंट स्वर्ग में है या पृथ्वी पर है? यदि पृथ्वी पर है तो हम बहुत ही चिंतित रहेंगे, बहुत ही डरे हुए रहेंगे। भाई और बहन और मित्रों, नोटबंदी के टाइम पर मैंने देखा, लोग सुबह 4 बजे से लेके बैंक के आगे लाइन लगाते थे। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 5-5, 6-6 घंटा लाइन लगा के बैठते थे, ताकि उनके घर में जो धन पड़ा है वो जाके बैंक में जमा कर दे। ऐसा ना हो कि वो धन है उनका काम ना आए। भाई और बहन और मित्रों, लोग सुबह 4 बजकर उठ के प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं होंगे। सुबह 4 बजकर उठकर वो पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं पढ़ेंगे। सुबह 4 बज के उठकर वो बैंक की कतारों में लगाएंगे, वो बैंक की कतार में अपनी लाइन लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, जहां पर तेरा धन है वहां पर तेरा मन है। यीशु मसीह यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। और यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि परमेश्वर को यही भाया है कि तुम मुझे पीछे चल ले। भाई और बहन और मित्र, यदि आपके पास बहुत सारा डर है प्रॉपर्टी को लेके, अपने बच्चों को लेके, तो आप वो सब चीजें परमेश्वर के पास लेके जाओ। मत डरो। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम बेचने के लिए तो भाई और बहनों, कहावत है ना, सपन का सीना चाहिए। कोई व्यक्ति अपना सब कुछ बेचकर परमेश्वर के पीछे नहीं हो लेते, और वो जो परमेश्वर के पीछे हो लिए है सब कुछ अपना बेचकर, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। वो हमेशा 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 आगे बढ़े चले जाते हैं। मैं ऐसे ग्रुप को मिला हूँ, जब वो प्रचार करने के लिए निकलते हैं तो उनके पास बटुए में पैसे नहीं होते हैं, उनके पास 2 जड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, उनके पास खाने का राशन नहीं होता है। ऐसे लोग हैं जो जाके प्रचार करते हैं। मैं अपना पत्नी, जो इस संसार में अभी नहीं है, पहले पत्नी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके पास सिर्फ 150 रुपया रहेगा और कोई पूछेगा मुझे पैसे की ज़रूरत है, 50 अपने पास रखेगी, 100 रुपया दूसरों के देगी, ताकि उनकी ज़रूरत पूरी हुए। एक बार मेरे घर पर मेहमान आए,
खाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहीं कोने में बाल छुपाया हुआ था, वो बाल उसने बेचा, 25 रुपया आया। वो 25 रुपये का मेहमानों के लिए चिकन लेकर आई और उनके लिए भोजन बनाया। भाई और बहन और मित्रों, उनका ध्यान परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए था। वह यह नहीं सोचती थी कि ये 150 रुपये में से मैं 100 दे दूंगी तो 50 से मैं क्या करूंगी। आज भाई और बहनों मित्रों, हमारा भंडार भरे रहते हैं, फिर भी कई बार सोचते हैं हमारे जेब से 5 रुपया निकालने के लिए, किसी को मदद करने के लिए। आपका जहाँ धन है वहाँ पर आपका मन लगे रहेगा। आपका धन स्वर्ग में है तो आपका मन स्वर्ग में लगा रहेगा। कहते हैं कि मत डर, क्योंकि तुम स्वर्ग के लिए इकट्ठा कर रहे हो। आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, उनके प्रेम के लिए और उनके अनुग्रह के लिए। प्रभु, कई बार हम संसार को लेकर पिता बहुत चिंतित होते हैं, हमारे जीवन को लेकर बहुत बार चिंतित होते हैं। कई बार यह सोचते रहते हैं कि हमारे पास बहुत कमी है, पर हे प्रभु, आप तो दया के भंडार है, करुणा निधान हो, आप हमारी जरूरतें पूरी करने वाले ईश्वर हो पिता। प्रभु, आपको मालूम है कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, आपको मालूम है कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या घटना घटने वाली है। आपसे कोई बात छुपी नहीं है। हे प्रभु, मेरा ध्यान, मेरा मन स्वर्ग की ओर लगा रहे, आपके वचनों की ओर लगे रहे। इस प्रार्थना को सुनने वाले, इस संदेश के सुनने वाले हर एक लोगों का मन भी स्वर्ग की ओर लगा रहे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय ले ले। प्रभु, ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you. Have a wonderful day.